रूही एक आम सी लड़की थी, या कम से कम समाज उसे यही समझता था। दिल्ली की गर्मियों में उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, घर की चार दीवारें और दफ्तर की खिड़की से दिखती भीड़। बाहर की दुनिया कहती थी कि वो सफल है, अच्छी नौकरी, साफ सुथरी मुस्कान और जीवन की स्थिरता, मगर अंदर अंदर सब कुछ उल्टा था। हर सुबह उठते ही वो खुद को मनाती, समझाती, चाय के घूंट के साथ खुद को यकीन दिलाती कि सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं था। उसकी मुस्कुराहटों के पीछे एक अधूरी खामोशी छुपी थी। रात को तकिए में मुंह छुपाकर रो लेना उसकी आदत बन चुकी थी। वो खुद से जंग लड़ रही थी, वो जंग जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा थकाती है। उसकी जिंदगी की ये हालत अचानक नहीं बनी थी, ये एक लंबी प्रक्रिया थी। हर बार जब किसी ने कहा इतनी भी क्या भावुकता, हर बार जब उसे ऑफिस में उसके विचारों पर संदेह किया गया, हर बार जब वो दूसरों को हंसाता देख खुद की चुप्पी महसूस करती, तब तब उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूटता चला गया। धीरे धीरे उसने लोगों को खुश रखने के लिए खुद को छोटा करना सीख लिया था। एक दिन ऑफिस में उसकी सीनियर ने सिर्फ इतना कहा, रूही तुम तो बहुत शांत हो, कभी कोई राय नहीं देती। इतना भर सुनना था कि उस दिन रूही वॉशरूम में खुद को शीशे में देखती रही और मन ही मन फूट पड़ी। वो सिर्फ बाहर से शांत थी, अंदर उसकी आत्मा चीख रही थी। उसे लगने लगा था कि वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, जीने की नहीं। इसी दौरान एक पॉडकास्ट उसके जीवन में आया, वी कैन डू हार्ड थिंग्स बाय ग्लेनन डॉल। पहले एपिसोड में ग्लेनन ने कहा, हर इंसान के भीतर एक अंधेरा होता है, लेकिन वही अंधेरा हमें हमारी सबसे बड़ी रोशनी देता है। रूही को लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात चुरा ली हो। उसने रोज पॉडकास्ट सुनना शुरू किया और हर दिन एक छोटा सा बदलाव आने लगा। वो महसूस करने लगी कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखना जरूरी नहीं है, खुद को टूटने की इजाजत देना भी उतना ही जरूरी है। उसने सीखा कि हम तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम खुद की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें छुपाते नहीं। एक एपिसोड में अबी वामबैच ने कहा, जो लोग दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद को खो देते हैं, वो असली योद्धा नहीं होते। असली योद्धा वो है जो पहले खुद के साथ ईमानदार होते हैं। रूही को पहली बार लगा कि वो हमेशा लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाती रही है, लेकिन अपनी ही उम्मीदों से भागती रही। उसने एक डायरी खरीदी और हर रात खुद से एक ही सवाल पूछने लगी, आज क्या मैं खुद के साथ सच्ची थी? कई दिनों तक जवाब नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो लिखती रही। जवाब धीरे धीरे शायद और फिर हाँ में बदलने लगे। रूही की जिंदगी में एक रिश्ता भी था, अर्जुन। अर्जुन अच्छा लड़का था, पर रूही से बस उतनी ही बातें करता था जितनी जरूरी होती। उसकी दुनिया में रूही थी, लेकिन रूही की भावनाएं नहीं। एक दिन ग्लेनन ने कहा, डोंट सेटल फॉर हफ लव व्हेन यू आर मेड फॉर होलनेस। उस दिन रूही ने पहली बार अर्जुन से कहा, क्या तुम कभी मुझे पूरा समझना चाहते हो या सिर्फ मेरी मौजूदगी से ही खुश हो? अर्जुन चुप रहा। वो जवाब ही एक जवाब था। रूही ने रिश्ता खत्म किया, रोई बहुत, लेकिन एक नई ताकत से भरी हुई। उसने सीखा कि अकेलापन डरावना नहीं होता। जब वो अपने आप के साथ सच्चा रिश्ता बनाती है तो वो सबसे सुंदर कंपेनियनशिप होता है। वो रोज खुद से मिलने लगी, किताबों में, शब्दों में, चुप्पियों में। उसने आत्म देखभाल को प्राथमिकता दी, न केवल चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बल्कि आत्मा को सुकून देने के लिए। रूही ने अपने डर से बात करना शुरू किया, वो जो आवाज अंदर हमेशा उसे कमजोर कहती थी। उससे उसने पूछा, अगर मैं वाकई कमजोर हूं तो फिर इतनी बार टूटने के बाद भी आज जिंदा क्यों हूं? उस दिन से उसकी आत्मा ने जवाब देना शुरू किया। उसने सीखा कि डर को दबाने से अच्छा है उसे समझना, सुनना और उसके साथ चलना। अब हर सुबह वो डायरी में लिखती, आज मैंने खुद को क्या महसूस करने दिया? क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे डर लगता था?
क्या मैंने आज किसी को ना कहा? उसके जवाबों में धीरे धीरे साहस आने लगा। अब वो सिर्फ जी नहीं रही थी, वो खुद को जी रही थी। रूही ने ऑफिस में एक दिन पहली बार मीटिंग में अपनी राय रखी। पहली बार नहीं डरी और किसी ने उसकी बात काटी नहीं। उसने अपने ब्लॉग की शुरुआत की, सुनो मन की, जहां वो ग्लेनन और अब्बी की बातें, अपनी डायरी के अंश और अपनी असल भावनाएं शेयर करने लगी। लोग जुड़ने लगे। कमेंट्स में लोग कहते, तुम्हारी कहानी मेरी कहानी लगती है। धीरे धीरे रूही ने एक छोटा सा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी शुरू किया, जहां महिलाएं, लड़कियां और युवा अपनी अंदर की बात खुलकर कह पाते थे। वहां रोना मना नहीं था, वहां रोने को एक शक्ति माना गया। हर हफ्ते वो एक नया विषय लाती, कभी सीमा तय करना, कभी अपने लिए खड़ा होना, कभी असफलता की स्वीकार्यता। रूही समझ गई, हर इंसान अपने भीतर एक तूफान लेकर चलता है और हर तूफान के बाद एक शांत स्थिर सुबह आती है। अगर हम खुद से भागना बंद करें और रुककर खुद को सुने। अब जब भी कोई नया डर आता, रूही कहती, यस आई कैन डू हार्ड थिंग्स। रूही की जिंदगी का ये बदलाव ग्लेनन दौल की उस एक लाइन से शुरू हुआ था, वी कैन डू हार्ड थिंग्स। ये सिर्फ एक किताब या पॉडकास्ट नहीं था, ये एक जीवन का मंत्र था, एक याद दिलाने वाली आवाज की। हम वो सब कर सकते हैं जिससे हमें डर लगता है, अगर हम खुद के साथ सच्चे रहें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचा सकें।